एवरीवन, आज फिर मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लाया हूँ। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आज अपना टॉपिक रहेगा क्लास 12th के बच्चों के लिए। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है क्वार्टरली एग्ज़ाम चल रहे हैं क्लास 12th। ठीक है, 9th के चल रहे हैं, 10, 11 सभी क्लास के एग्ज़ाम चल रहे हैं अभी। ठीक है, त्रैमासिक एग्ज़ाम। तो कल अपना बायोलॉजी का एग्ज़ाम है। ठीक है, बायोलॉजी का पेपर है क्लास 12th के बच्चों का। ठीक है, तो उसमें मुझे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा है। ठीक है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, बिल्कुल 100% आने की संभावना है। ठीक है, बिल्कुल मैं आपको लिख कर नहीं बोल कर ही समझाऊंगा। ठीक है, समझाने की कोशिश करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, मिलर्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो मिलर ने जैव जीवन की जैव रासायनिक उत्पत्ति के पक्ष में नहीं, मिलर्स का एक्सपेरिमेंट कैसा रहा उसके बारे में डिस्क्रिप्शन में आज आपको बताऊंगा। उन्होंने किस तरीके से जीवन की उत्पत्ति की जैव रासायनिक के पक्ष में किस प्रकार उसका प्रयोग किया है। ठीक है, ध्यान रहे आप, यूनिट 7 बायोलॉजी का इवोल्यूशन विकास। ठीक है, यूनिट से लिया गया है ये, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेस्ट टॉपिक है ये। मिलर्स एक्सपेरिमेंट फाइनल एग्जाम में 100% आता है और आने की संभावना है। ठीक है, हम सबसे पहले जान लेते हैं कौन कौन थे इस एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि हम डिस्क्रिप्शन तो तभी बड़ा होगा, शुरू से जानकारी देंगे स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टैनले। ठीक है, स्टैनले मिलर। ठीक है, स्टैनले मिलर एंड और कौन था, हेरोल्ड यूरे। ठीक है, हेरोल्ड यूरे। ठीक है, तो सबसे पहले ये दो बातों का अपने ध्यान रखना है। जब जीवन की जैव रासायनिक उत्पत्ति के पक्ष में मिलर के एक्सपेरिमेंट को पूछा जाएगा तो हम लिखेंगे कि स्टैनले मिलर और हेरोल्ड यूरे ने सन 1953। ठीक है, सन 1953 में प्रयोग किया। कब किया? सन 1953। तो अपन ये स्टार्टिंग में लिखेंगे जीवन की जैव रासायनिक उत्पत्ति के प्रयोग में मिलर का एक्सपेरिमेंट के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो आपको लिखना है। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे स्टैनले मिलर और हेरोल्ड यूरे ने सन 1953 में जीवन की जैव रासायनिक उत्पत्ति के बारे में प्रयोग को सिद्ध किया है। ठीक है, मिलर ने स्टैनले मिलर और हेरोल्ड यूरे ने सन 1953 में शिकागो विश्वविद्यालय में एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने क्या बताया कि एक ऑपरेन की सहायता से एक अवधारणा को सिद्ध किया है। ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या किया, जिसमें उन्होंने आदि वायुमंडल की समान परिस्थितियों को एक कार्बनिक यौगिक जैसे कि अमीनो अम्लों का सफल परीक्षण किया। ये बोल सकते हैं अमीनो अम्लों का सफल परीक्षण किया। और फिर इसके बाद उन्होंने कुछ गैसें ली जैसे कि जल वाष्प, मीथेन, हाइड्रोजन, ठीक है, अमोनिया। इन सब गैसों को एक चैम्बर में बंद कर दिया। बंद करने के बाद फिर उसमें क्या किया उन्होंने, इसके बाद उन्होंने उसमें इलेक्ट्रोड की सहायता से कुछ विद्युत चिंगारियाँ उसमें मुक्त कराई। ठीक है, लॉन्ग वीडियो हो जाती है इसलिए मैंने इसको यहाँ पे थोड़े जो तुम्हारे कार्बनिक यौगिक हैं, ठीक है, प्रयोग के बाद कौन कौन से कार्बनिक यौगिक बनकर इस कक्ष में प्राप्त हुए हैं वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख लिए वीडियो लंबा होने की वजह से। ठीक है, तो इसको अपन पूरे डिस्क्रिप्शन को अगर मैं आपको और भी अच्छे से समझाने का प्रयास करूँ, ठीक है, तो और भी बेस्ट रहेगा मेरे लिए। और आप तो अपन ने ये पूरा डिस्क्रिप्शन इसका मैंने यहाँ पे पूरा लिख दिया आपको और बोलकर ही मैंने आपको बता दी। एक बार मैं आपको और समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा मिलर का एक्सपेरिमेंट। तो ठीक है, मिलर एंड हेरोल्ड यूरे सन 1953 में शिकागो विश्वविद्यालय में ऑपरेन की सहायता से इस अवधारणा को सिद्ध किया है। और वे आदि वायुमंडल के समान परिस्थितियों में इस अवधारणा को सिद्ध करना चाहते थे, जैसे कि उसमें उन्होंने कार्बनिक यौगिक जैसे अमीनो अम्ल का इसमें निर्माण किया। ठीक है, इसको सिद्ध किया, उन्होंने बताया कि ये अमीनो अम्ल है। ठीक है, इसके बाद उन्होंने फिर क्या किया, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। इसके बाद उन्होंने क्या किया, कुछ गैसें ली जैसे कि उसमें जल वाष्प,
मीथेन, ठीक है, हाइड्रोजन, अमोनिया, इन सब गैसों को लेकर एक चैम्बर में उन्होंने क्या कर दिया, बंद कर दिया है। ठीक है, एक चैम्बर में बंद करने के बाद उसमें इलेक्ट्रोड की सहायता से फिर क्या किया उन्होंने, उसमें कुछ विद्युत चिंगारियाँ उसमें मुक्त कराई गई, उसमें छोड़ी गई कुछ विद्युत चिंगारियाँ, जिसके कारण, जिसके परिणाम स्वरूप हम कह सकते हैं कि हमको कुछ कार्बनिक यौगिक प्राप्त हुआ। ठीक है, मिलर को कुछ कार्बनिक यौगिक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, वो कार्बनिक यौगिक आप ध्यान रख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं, अमीनो अम्ल, एलेनिन, ठीक है, ग्लाइसिन, ग्लूटामिक अम्ल, ल्यूसीन, साइनो यौगिकों आदि, ये सब उस कक्ष में उनको प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार और मैं समझाने का प्रयास फिर करता हूँ, एक बार मैं फिर आपको बताने की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल डिस्क्राइब अच्छी तरीके से, बिना देखे बिना पढ़े आपको बिल्कुल याद हो, सुनने से ही याद हो जाएगा। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, अगर कहीं भी आ जाए, जैव जीवन की जैव रासायनिक उत्पत्ति के पक्ष में मिलर का प्रयोग दीजिए, मिलर एक्सपेरिमेंट, तो उसको हम इसी तरीके से उसका डिस्क्रिप्शन करेंगे और आप चित्र के माध्यम से भी इसको समझ सकते हो। आपको चित्र भी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, चित्र के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। चित्र मैंने आपको ऊपर स्क्रीन में आपको दिख रहा है। ठीक है, एक बार और मैं इसका अगर रिपीट करूं तो ठीक है, आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो रिपीट करें तो स्टैनली मिलर एंड हैरोल्ड यूरे ने सन 1953 में शिकागो विश्वविद्यालय में एक ऑपरेनिक की अवधारणा की सहायता से इसको सिद्ध किया। ठीक है, ये लिख देंगे उसमें। इसके बाद उन्होंने आदि वायुमंडल की समान परिस्थितियों में कार्बनिक यौगिक जैसे कि अमीनो अम्ल का निर्माण भी सिद्ध करके उसमें बताया है, ये लिख देंगे। इसके बाद उन्होंने फिर क्या किया, कुछ गैसें इकट्ठी की, जैसे कि जलवाष्प, मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया, इन सब गैसों को उन्होंने एक चैम्बर में एकत्रित कर लिया, बंद कर दिया। इसके बाद उस चैम्बर में क्या किया उन्होंने, इसके बाद उस चैम्बर में इलेक्ट्रोड की सहायता से कुछ विद्युत चिंगारियाँ उसमें छोड़ी गई, मुक्त कराई गई, जिसके परिणाम स्वरूप हमको क्या प्राप्त हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ कार्बनिक यौगिक प्राप्त हुए, किसको, मिलर को। तो ये कार्बनिक यौगिक मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, अमीनो अम्ल, एलेनिन, ग्लाइसिन, ग्लूटामिक अम्ल, ठीक है, ल्यूसीन, साइनो यौगिकों आदि, ये सब उस कक्ष में हमें कार्बनिक यौगिक के रूप में प्राप्त हुए। तो इस प्रकार हम इतना भी अगर लिख देंगे तो अपना जो है मिलर एक्सपेरिमेंट क्लियर हो जाता है। ठीक है, और आप स्क्रीन पर डायग्राम मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, उसमें कुछ हिंदी नेम मैंने उसमें लिख रखे हैं। ठीक है, वो हिंदी में मैंने लिखकर उस डायग्राम को आपको बताया है। ठीक है, तब तक के लिए मुझे आशा है कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।